हरिओम। आज का हमारा विषय है षटकर्म, यानी कि घरण संहिता का पहला अध्याय। वैसे घरण संहिता में 7 अध्याय बताए गए हैं। इसका जो पहला अध्याय है उसमें षटकर्म बताया गया है। षट माने 6, कर्म माने क्रियाएं, यानी कि 6 क्रियाएं। ये 6 क्रियाएं हमारे शरीर को क्या करती हैं? शुद्धि करने का काम करती हैं। इसमें सबसे पहला इसमें श्लोक लिखा हुआ है, धौति वस्त्रस्थता नैति लौलकी त्राटकम तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरित। यानी कि हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए 6 क्रियाएं बताई गई हैं। इसमें सबसे पहला है धौति, वस्ति, नैति, लौलकी, त्राटक और कपालभाति। इसमें लौलकी शब्द जो है ये नौली के लिए लिया गया है। हर प्रदीपिका में इसे नौली कहते हैं और घरण संहिता में इसे लौलकी बोला गया है। धौति का अर्थ होता है धोना। धोती मतलब यानी कि धोना, यानी कि हमारे शरीर आंतरिक अंगों की सफाई करना। धोती में आमाशय और अन्न नलिका दोनों की सफाई होती है। यह सफाई पानी से भी की जाती है, वायु से भी की जाती है और कपड़े से भी की जाती है। तो इसमें सबसे पहला आता है धोती। धोती के यहाँ पर 4 पार्ट बताए हुए हैं। इसमें सबसे पहला है अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। यानी कि धोती 4 प्रकार की होती है। पहली धोती का नाम है अंत धोती। यानी कि अंत धोती का अर्थ होता है आंतरिक सफाई, यानी कि आंतरिक सफाई यानी कि हमारे आंतरिक अंगों की सफाई करना। अब इसमें अंत धोती में भी 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला आता है बातसार अंत धोती, बारीसार अंत धोती, अग्निसार अंत धोती और बहिष्कृत अंत धोती। बातसार धोती का मतलब होता है, यानी कि बातसार धोती में होता है बात माने वायु और सार माने तत्व, यानी कि वायु तत्व के द्वारा धोती करना, यानी कि वायु तत्व के द्वारा अपने आंतरिक अंगों की सफाई करना, अपने आमाशय की सफाई करना। दूसरा आता है बारीसार अंत धोती। बारी माने होता है पानी, सार माने तत्व, यानी कि पानी तत्व के द्वारा अपने आंतरिक अंगों की सफाई करना। आंतरिक अंग मतलब अपना आपकी अन्न नलिका, आपका आमाशय, आपकी पेट की सफाई करना, आपकी आंतों की सफाई करना। फिर आता है अग्निसार अंत धोती। अग्नि पता है, सार माने तत्व, यानी कि अग्नि तत्व के द्वारा अपने आंतरिक अंगों की सफाई करना। फिर आता है इसके बाद में बहिष्कृत अंत धोती। बहिष्कृत अंत धोती में क्या होता है कि जिस प्रकार से हम बारीसार धोती में पानी के द्वारा अंगों की सफाई करते हैं, वैसे ही बहिष्कृत अंत धोती में वायु के द्वारा हम अपने आंतरिक अंगों की सफाई करते हैं। दूसरा आता है दंत धोती। दंत धोती भी यहाँ पर 4 प्रकार की लिखी हुई है, लेकिन इसे हम 5 मानते हैं क्योंकि हमारे जो कान होते हैं वो 2 हैं, इसलिए दंत धोती 5 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहला आता है दंतमूल धोती, जिह्वा शोधन धोती, कर्णरंध्र धोती, कपाल रंध्र धोती। दंतमूल यानी कि दांतों की सफाई करना, जिह्वा शोधन यानी कि जीभ की सफाई करना, कर्णरंध्र मतलब कानों की सफाई करना, कपाल रंध्र आता है यानी कि अपने कपाल की सफाई करना। तीसरी धोती का नाम है हृदय धोती। यहाँ पर हृदय धोती तीसरा यहाँ पर बताया गया हृदय धोती। हृदय धोती का अर्थ होता है हृदय, हृदय माने हृदय, और धोती का अर्थ है स्वच्छता, यानी कि अपने हृदय प्रदेश की सफाई करना हृदय धोती कहलाती है। और हृदय धोती में और हृदय प्रदेश की जो सफाई होती है उसमें आपके अन्न नलिका, फेफड़े और पेट यानी कि आमाशय तीनों आ जाते हैं। तो इसमें इसमें ये धोती 3 प्रकार की होती है, दंड धोती, बमन धोती और वस्त्र धोती। दंड धोती में क्या होता है कि दंड यानी कि केले का और हल्दी और केले का जो दंड होता है, मुलायम वाला भाग होता है, उसके द्वारा सफाई करना। बमन मतलब कुंजल करना, यानी कि बमन करते हुए अपने पेट की सफाई करना। फिर आता है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती मतलब हम एक वस्त्र लेते हैं, उसके द्वारा अपने पेट की सफाई करना। वस्त्र धोती इसमें 4 अंगुल चौड़ा और 8 से 9 हाथ लंबा एक कपड़ा होता है, यानी कि धोती की तरह लेते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने गले की, अन्न नलिका की और अमाशय की सफाई होती है इसमें। फिर अगला आता है नंबर 4 मूल शोधन। मूल शोधन में क्या होता है? मूल शोधन में क्या होता है कि इसमें मूल शोधन मतलब अपने मूल भाग की सफाई करना, शरीर के मूल भाग की सफाई करना। और हमारे शरीर का मूल भाग क्या होता है?
हमारा एनस पार्ट यानी कि गोदा भाग। तो मूल शोधन का अर्थ होता है अपने गोदा क्षेत्र की सफाई करना। दूसरा आता है आपका वस्ती क्रिया। वस्ती क्रिया यहाँ पर दो प्रकार की बताई गई है, जल वस्ती और स्थल वस्ती। तीसरा आता है नेति क्रिया। नेति क्रिया में आता है सबसे पहला जल नेति और सूत्र नेति। चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर लौलिकी, जिसे मैंने बताया था कि लौलिकी ये नौली शब्द से लिया गया है, यानी कि घरण संहिता में इसे लौलिकी बोला गया है और हठ प्रदीपिका में नौली बोलते हैं। तो लौलिकी ये जो है ये 4 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहला आता है आपका मध्यम नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली और भ्रमर नौली। पांचवा पॉइंट आता है आपका त्राटक का। त्राटक यहाँ पर त्राटक का अर्थ होता है किसी भी वस्तु पर या किसी भी चीज पर अपनी नजरों को बराबर देखते रहना। त्राटक का अर्थ होता है यहाँ पर किसी एक केंद्र को लगातार देखते रहना। यहाँ पर त्राटक 3 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला बहिर्त्राटक, अंतरंग त्राटक और तीसरा आता है अधोत्राटक। बहिर्त्राटक का अर्थ होता है यानी कि जो लोग बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं तो उनके लिए त्राटक अच्छा होता है, यानी कि आंखें बंद करके बैठना। दूसरा आता है अंतरंग त्राटक। अंतरंग त्राटक में होता है अपनी मन की कल्पना शक्ति को जागृत करके कहीं भी अपने आंतरिक क्षेत्र में कहीं भी किसी भी एक बिंदु पर लगातार देखते रहना, उसे कहते हैं अंतरंग त्राटक। तीसरा आता है आपका अधोत्राटक। इसमें हमारी जो आंखें होती हैं वो आधी खुली रहती हैं और आधी बंद रहती हैं। अगला आता है कपालभाति। बहिर्त्राटक को हम स्थूल त्राटक भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बाह्य आकृति को हम लेते हैं। बाह्य आकृति मतलब कोई पेड़, कोई वस्तु या हमारे गुरु की मूर्ति, कुछ भी वो ले सकते हैं। अगला आता है नंबर 6 कपालभाति। कपालभाति यहाँ पर 3 प्रकार की बताई गई है, बातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति। यानी कि आज हमने देखा कि षटकर्म जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इसमें धौती, वस्ती, नेति, लौलकी, त्राटक और कपालभाति। इन 6 क्रियाओं के द्वारा हम अपने शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई कर सकते हैं। और इसमें धौती के प्रकार बताए हैं, इसमें सभी षटकर्मों के प्रकार बताए गए हैं, लेकिन हठ प्रदीपिका में किसी के भी कोई भी प्रकार नहीं बताए गए हैं। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि धौती में यहाँ पर 4 प्रकार की बताई गई है, फिर इन चारों में भी 4-4 प्रकार बताए गए हैं। बस्ती भी 2 प्रकार की है, नेति भी 2 प्रकार की, नौली भी यहाँ पर 4 प्रकार की, त्राटक भी 3 और कपालभाति भी 3 प्रकार की है। लेकिन हठ प्रदीपिका में कोई भी प्रकार नहीं है, उसमें सिर्फ 6 प्रकार ही बताए गए हैं। थैंक यू।